आज है 7 अगस्त और ये है आज के टेस्ट का रिजल्ट किसी यूजर का, जिसमें ये मेन इनपुट है और ये कंपैरिजन। यहाँ पर आप जानते हैं कि ये मेन वर्ड होता है, ये रिप्लेसमेंट होता है, ये मेन वर्ड होता है, ये अंडरलाइन वर्ड होता है, हाफ एरर। ओके, तो इसी प्रकार से पूरे टेस्ट में आप एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं तक पहुंच के साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। यहाँ पर यूजर ने गरिमा को गरिमा कर दिया, गरिमा स्पेस पूर्ण, तो दोनों ही रॉन्ग इनपुट होने के कारण ये पूरी तरह से गलत है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना सभी राज्यों और सरकारों का कर्तव्य है। सुरक्षा प्रदान करना ये कंप्लीट सेंटेंस था, पता नहीं यूजर ने कैसे गलत कर दिया। अगर एक बार भी सेंटेंस को पढ़ा जाता तो संभवतः ये गलती नहीं होती। सो अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो ट्रांसलेट करते समय शब्द को ना पढ़ते हुए एक सेंटेंस लाइन पढ़ें, उसका अर्थ समझें, तब उसे ट्रांसलेट करें। प्रत्येक नागरिक को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान तो चाहिए ही, साथ ही सम्मानपूर्ण और भेदभाव रहित जीवन जीने का अधिकार भी मानवाधिकार में शामिल है। यहाँ भी वही कंडीशन है, ये एक शब्द होता है, चाहे सम्मानपूर्ण हो, महत्वपूर्ण हो, गरिमापूर्ण हो, कुछ भी हो, जहाँ पूर्ण शब्द जुड़ जाता है वो उसका पार्ट होता है, जिसे प्रत्यय कहते हैं। कहते हैं ना, जो भी एक हमने हिंदी प्रैक्टिस के दौरान पढ़ा होगा कि अमुक प्रत्यय लगा करके शब्द बनाइए, जैसे फेरी वाला, तो फेरी स्पेस वाला नहीं लिखते क्योंकि वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्यय का मतलब बाद में जुड़ने वाला शब्द। ठीक है, तो वैसे ही पूर्ण यहाँ पर एक प्रत्यय है। अब जिस शब्द में ये जुड़ेगा उसमें जुड़कर ही लिखा जाएगा। पढ़ने में केवल नहीं जोड़ना है बल्कि लिखते समय भी हमें से साथ में ही जोड़ना होता है। ठीक है, ऐसे ही जितने भी प्रत्यय हों उन्हें शब्द के साथ ही जोड़ा जाता है। इसी प्रकार से उपसर्ग होते ही, जैसे स्टार्ट, स्टार्ट के पहले रीस्टार्ट, री जोड़ देना। ठीक है, राइट, रीराइट, वैसे ही जितने भी उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं वो शब्द के साथ ही जुड़े होते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। स्वस्थ शरीर के लिए उचित मात्रा में पोषक तत्व, पोषक को आपने सिर्फ ऐसे लिख दिया पोषक टाइप से, ये रॉन्ग वर्ड है, पूरी डिक्शनरी में कहीं नहीं मिलेगा। पोषक सारा इसमें जो सा था वो करेक्ट था, बट आपने आधा लिखा तो वो हाफ एरर आपका हुआ। पोषक तत्वों और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर और मन स्वस्थ रहता है तो वह परिवार, समाज एवं देश के विकास में सक्रिय रूप से सहभागिता कर सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भुखमरी के चलते लोगों में, विशेष रूप से महिलाओं में खून की कमी की समस्या बढ़ी है। यहाँ पर इनकार कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, एक ही बात है। आप किसी भी शब्द को प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है डिनाई, मना करना। ठीक है, मैं आपने कॉमा नहीं लगाया जबकि ये क्लियर था। भुखमरी के चलते लोगों में एक कॉमन सेंटेंस था, अब आ गया विशेष रूप से महिलाओं में, तो लोगों में के बाद कॉमा आना ही है क्योंकि लोगों में अब स्पेशली पर्टिकुलर एक कैटेगरी बताई जा रही है कि महिलाओं में ये समस्या बढ़ी है। ये आपने अपने मन से लगा दिया। कुछ लोग होते हैं जल्दबाजी में, है नहीं होगा फिर भी कहना चाहते हैं कि कहा गया है कि, मतलब कि अपने मन से लग जाता है। कुछ लोग है अपने मन से लगा देते, तो वो कंडीशन है, तो ऐसा ना करें क्योंकि ये एक्स्ट्रा वर्ड भी आपके एरर बनते हैं। सो इन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। पिछले साल कुल 18 करोड़ से ज्यादा भारतीय महिलाएं खून की कमी से ग्रस्त पाई गईं। अब 18 करोड़ से ज्यादा भारतीय महिलाएं खून की कमी से ग्रस्त पाई गईं। ठीक है, अगर ऐसा होता 18 करोड़ से ज्यादा भारतीय महिलाओं में खून की कमी थी तो यहाँ पर एक वचन थी सिर्फ होता। यहाँ पर महिलाओं के बाद मैं, के, नो, ने, तो, को ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वजह से हमें बहुवचन दर्शाना होगा क्योंकि जो है ये गई शब्द महिलाओं से सीधे सीधे संबंधित है। ठीक है, जबकि 2019 में यह संख्या लगभग 17 था, यूजर ने 77 कर दिया। जाहिर सी बात है यूजर ने लिखा सही होगा, बट जल्दबाजी में एक छोटा सा एक को साथ पढ़ लिया। तो आउटलाइन बनाते समय डिजिट को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिखिए, अदरवाइज ये फ्री की गलती हो जाती है। ठीक है, जबकि 2019 में संख्या 17 करोड़ थी। यह एक अकेली समस्या दूसरी कई समस्याओं को जन्म उत्पन्न करती है, जैसे मातृ मृत्यु दर
और शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होना अथवा संतान का कुपोषित या विकलांग होना इत्यादि। ये एक कंप्लीट सेंटेंस था, बट यूजर ने यहाँ पर महा कर दिया, जबकि ये कॉमन सी बात है कि जब अगर महिलाओं में रक्त कम है, रक्ताल्पता है, तो या तो माता की मृत्यु होती है या फिर शिशु की मृत्यु होती है, या फिर बच्चे कुपोषित हो जाते हैं या विकलांग हो जाते हैं। ये बेसिकली एक कॉमन फैक्ट है जो मोस्टली लोग जानते हैं, बट लिखते समय हम एक लकीर के फकीर वाली कंडीशन का प्रयोग करते हैं, तो वो गलतियां हमारी ज़्यादा हो जाती हैं। थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस का भी यूज़ करना है, इसलिए कहते हैं कि सेंटेंस रीड कीजिए तभी ट्रांसलेट कीजिए। ओके, यहाँ पर इत्यादि के बाद फुल स्टॉप था, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस बदल रहा है, पूरा पूरा एक नया सेंटेंस होगा। ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, परिणाम स्वरूप समस्याओं का एक दुष्चक्र बन जाता है। ये एक अलग सेंटेंस था। और इत्यादि भले आप कितना भी लाउडली बोलें, पर उसमें इत्यादि में बड़ा ई नहीं आता, इत्यादि छोटा ही होता है, चाहे तथापि हो, आदि हो, इत्यादि हो, ये छोटे ई की मात्रा ही होती है इनमें। ठीक है, परिणाम स्वरूप में आपने क्या कर दिया, परिणाम स्वरूप और परिणाम स्वरूप। ये इनपुट का अंतर है, ये स्पेशल कैरेक्टर है, मतलब यहाँ पर ये गलत लिखा है, स्वरूप में बड़ा रू आना था, बट यूजर ने सही लिखा एंड सर्वर में रॉन्ग फिट था। ठीक है, सो ये आप सही मान सकते हैं परिणाम स्वरूप, बट इत्यादि आपका टोटली रॉन्ग है। इसलिए समझदारी इसी में है कि समस्या का प्रारंभिक स्तर पर ही समाधान कर दिया जाए। प्रारंभ और प्रारंभिक का अगर आउटलाइन सेम बनता है तो इनमें डिफरेंस कर लीजिए, क्योंकि ये एक सिर्फ इसी टेस्ट में नहीं, कहीं भी गलती हो सकती है। ठीक है, कोरोना काल, कुछ लोग जोड़ के लिखते हैं, कुछ लोग तोड़ के लिखते हैं, ये आपकी चॉइस है, बट ये सॉफ्टवेयर ने हाफ एरर काउंट की है। ठीक है, सो आप इसे नोट करें या इग्नोर करें, आपकी चॉइस है। भारत में अमीरों की संख्या, कोरोना काल में भारत में अमीरों की संख्या में 11% की वृद्धि देखी गई। 11 आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। ठीक है, एग्जाम्स में भी इस चीज़ को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि ये 11 दूनी 22 नहीं हो जाएंगे, ना ही 33 हो जाएंगे। 11 हिंदी में लिखो या डिजिट में लिखो, बात एक ही है, आंकड़ा सेम ही है। ठीक है, मोस्टली दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं 11.3, 11.6 या एनीथिंग, तो वो सब टोटली डिजिट होते हैं, वहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति बिल्कुल नहीं होती। लेकिन जहाँ डिजिट एक कंप्लीट संख्या होती है, वहाँ पर कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि वो हिंदी है अथवा मतलब डिजिट में है। ठीक है, अमीरों की संपत्ति पहले की तुलना में लगभग 2 गुनी हो गई। 2 स्पेस गुनी लिखो या 2 गुनी लिखो, एक ही बात है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको लिखें, क्योंकि ये एक तरीके से प्रत्यय वाला वर्ड है कि 2 गुना, 3 गुना, गुना प्रत्यय लगा करके आप एक कुछ शब्द बनाइए, 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना, उस टाइप से। ठीक है, तो इस दृष्टि से पिछले साल अरबपतियों की आबादी में अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर रहा। स्वाभाविक है कि डिजिटल क्रांति के कारण एक वर्ग विशेष ने खूब लाभ कमाया, जबकि आम नागरिक की औसत संपत्ति 7% या उससे भी ज्यादा तक घट गई। इस स्थिति के कारण करोड़ों परिवार आर्थिक रूप से तबाह हो गए। सेम कंडीशन यहाँ पर है, आप इसे इग्नोर करें या नोट करें, आपकी चॉइस है, बात एक ही है। उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के कारण पहले से ही कई समस्याओं ने गंभीर रूप धारण कर रखा है, उस पर महामारी जैसे संकट ने हालात और बिगाड़ दिए। ठीक है, दिया और दिए, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि ऐसे शब्द जो पूरे सेंटेंस की डायरेक्शन डिसाइड करते हो, उनमें विशेष रूप से मात्रा लगा दी जाए। कल के सेंटेंस में एक शब्द था बनाया है या बनाए हैं। ठीक है, दोनों ही सेंटेंस एकदम एग्जैक्ट फिट हो रहे थे, क्योंकि कई देशों ने कानून बनाए हैं, कई देशों ने कानून बनाया है, एक ही बात होती है। ठीक है, लगभग हमें लग रहा था दोनों ही सेंटेंस सही है, तो ऐसी कंडीशन में हमें एक मात्रा कम से कम लगा देनी चाहिए, जिससे कि हम उस सेंटेंस में आए, आई, आया जैसे स्वरों को सही से पहचान सकें। ओके, स्वर मात्रा जो भी है। ओके, भारत में असमानता की स्थिति को व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने वाली व्यक्त एक्सप्लेन करना व्यक्तिगत पर्सनल होता है। ठीक है, दोनों ही डिफरेंस हैं। अगर आउटलाइन सेम बनती है तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो अंतर कर लीजिए, क्योंकि हालांकि यहाँ पे आप सुधार सकते थे, फिर भी अगर आउटलाइन एकदम स्पष्ट होगी तो पढ़ने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, असमानता की स्थिति को व्यक्त करने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया कि 90% भारतीय प्रतिमाह 25,000 रुपये भी नहीं कमा पाते। 90-90 एक ही बात है। ठीक है, ऐसे में जब 90% लोगों की आय 25,000 रुपये से भी कम हो तो भूख की समस्या पैर क्यों नहीं पसारेगी।
पसारेगी, फुल स्टॉप लगाया। यहाँ क्वेश्चन था, यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि जब इतनी कम सैलरी होगी तो जाहिर सी बात है कि भूख की समस्या पैर क्यों नहीं पसारेगी। ठीक है, विशेष रूप से निम्न मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। ये कंप्लीट सेंटेंस था। ठीक है, यहाँ निम्न मध्यम वर्ग नहीं होता, निम्न मध्य वर्ग, मतलब बेसिकली निम्न वर्ग से थोड़ा अबव, ठीक है, और मध्य वर्ग जो होता है उससे थोड़ा सा डाउन, उस वाली कंडीशन। ये नया शब्द है जो हमने अभी अभी हाल ही में सुना है। पहले हम सुनते थे निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग। ठीक है, लेकिन अब ये आ गया है कि मध्य वर्ग से डाउन एंड निम्न वर्ग से थोड़ा सा अपर, वो वाली कंडीशन। ओके, पाएंगे कॉमा था क्योंकि ये कंटिन्यू में बड़ा सवाल है। पहले यहाँ सवाल बाद में पूछ लिया इनने और यहाँ पर एक सब सेंटेंस बना के। ठीक है, ये समूह महामारी और भूखमरी के कारण इलाज पर अधिक खर्च करने को मजबूर हुए हैं, जिसके कारण भोजन पर खर्च में कटौती करना इनकी मजबूरी होती जा रही है। ठीक है, ये समूह, यहाँ पर भी वही कंडीशन है जैसी कल निर्मित हुई थी बनाया बनाए वाली। ये समूह या यह समूह खर्च करने को मजबूर हुआ है, ये भी एक सही सेंटेंस बनता है। ठीक है, ये समूह, कौन का समूह? इन लोगों का समूह। ठीक है, और यहाँ पर ये समूह हुए हैं, ये भी अपने आप में सही है। इसलिए मैंने कहा है कि जहां भी एक मात्रा लग जाएगी तो पूरे सेंटेंस की डायरेक्शन डिसाइड हो जाती है और गलतियां कम होने की चांस रहते हैं। ठीक है, अगर हम डिसाइड नहीं करते तो उसके चक्कर में समझिए आप ए को यह कर देंगे, ठीक है, और हुआ, और ये तीन गलतियां बिल्कुल फिक्स हो जाती है। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट जो एक वचन बहुवचन, और हुआ, हुए, हुई, और है और हैं, 3 गलतियां ये पक्की हो जाती हैं। तो मात्रा यदि संभव हो तो लगा दीजिए ताकि आपकी गलतियां जो अनावश्यक होती हैं वो ना हो। ठीक है, आज के टेस्ट में आपने देखा होगा कि जो चीज़ें नोटेबल हैं वो ये है, मात्रा जल्दबाजी में ना लगाना, प्रत्यय को तोड़ करके लिखना, जबकि ये एक ही शब्द होता है, जोड़ करके लिखना चाहिए, करना कराना ये रीडिंग का इशू है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ये कॉमन चीज़ है, सभी लोग जानते हैं, इत्यादि, आदि, अनादि, इन सब में छोटी मात्रा होती है और ये प्रारंभिक आउटलाइन सिमिलर होने से महा, मृत्यु, महा और मात्र में गड़बड़ करना, तो ये सब दर्शाता है कि आपने थोड़ा सा रीडिंग प्रॉपर नहीं किया और ये आउटलाइन में थोड़ा सा आपने गड़बड़ करी है। ठीक है, तो इन सब को आप नोट कीजिए, ट्राई कीजिए कि नेक्स्ट टेस्ट में ये सब चीज़ें ना हो। मिलती है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग हियर।